विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनका एक दिवाली ऑफर है जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दिवाली में इनके जितने भी कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, फाउंडेशन, टारगेट सभी में 75% तक की छूट दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सभी बैचेज में। और इसी तरीके से यूपीपीएससी के जो बैच हैं वहाँ पर 80% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलती हैं। अगर कोई क्लास लाइव छूट जाती है तो आप लोग उसे दोबारा देख सकते हैं। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह, यानी कोई भी टॉपिक प्रश्न पर कोई डाउट हो तो चौबीसों घंटे आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और डेली क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता है। और यहाँ पर फीस देख लीजिए इस समय कितना कम कर दी गई है। बीपीएससी के फाउंडेशन बैच की फीस मात्र 4,499 रुपए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और इतनी ही फीस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी है। इसी तरीके से झारखंड पीसीएस के भी बैच चल रहे हैं। यहाँ पर इनमें भी आप लोगों को ऑफर का लाभ मिल जाएगा। देख सकते हैं 2,499 रुपए, और रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैच आपको इसमें मिलेंगे। और झारखंड स्पेशल बैच बाइलिंगुअल है मात्र 499 रुपए में। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यूपीएससी के बहुत सारे बैच है, ये देख सकते हैं आप लोग। इनमें फीस तो कम है ही। एक बात और कि एक कोड लगा दीजिए आप परचेज करते समय कोर्स, और कोड का नाम मैंने पहले भी कई बार बताया है, PSP500। तो आप लोगों को और अतिरिक्त एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी लगभग 1,000 रुपए की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती, और ये भर्ती है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। कल रात को मैंने देर रात को वीडियो बनाया था, ज्यादा विद्यार्थियों ने देखा नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर लिखा गोरखनाथ कैंप कार्यालय में शुक्रवार को प्रांतीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संवर्ग की प्रदेश अध्यक्ष उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर संवर्ग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया। प्रदेश अध्यक्ष सुनीता पटेल, जो वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर में तैनात है, ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग से चयनित क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी है। नियुक्ति के 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन एवं विभाग द्वारा अब तक लिखित रूप में कार्य दायित्व का निर्धारण और सेवा नियमावली का प्राख्यापन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई पिछली 2 बैठकों के बाद शासन स्तर पर पत्रावली आगे बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप अध्याचन की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत हो चुकी, और कभी भी इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। साथ ही प्रमोशन की फाइल भी निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजी जा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को संवर्ग की लंबित मांगों पर पहल करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। और नीचे और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कितने पद रिक्त हैं, तो आरटीआई के द्वारा एक जानकारी दी गई थी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें ये देखिए लिखा है कि जो पूछा गया था कि वर्तमान में उक्त पद एवं रिक्तियों की संख्या, कार्यरत अधिकारियों की संख्या, उक्त पद की अर्हता, वेतनमान, स्वरूप और भर्ती हेतु, ये देखिए नीचे। तो यहाँ पर लिखा है कि भर्ती हेतु अब तक माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा को भेजे गए अधियाचनों की संख्या, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या है 776 पद है। और मैं बताऊं इसका ग्रेड पे अब कर दिया गया है 4600। और कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों की जो संख्या जो इस समय पोस्टेड है उनकी संख्या है 555। इसका जो अभी तक जो इसकी योग्यता रही है वो केवल परास्नातक रही है। आप किसी भी विषय से, साधारण जो मानविकी की विषय, इतिहास वगैरह, अगर आपने एमए किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक यही योग्यता रही है। और उक्त पद की अर्हता आदि उक्त संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक सेवा नियमावली 1985 में निर्धारित है के अनुसार की जाती है। भर्ती हेतु अब तक कुल 221 इतने पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, और ये जो रिक्त पद है इनका भी अधियाचन लोक सेवा आयोग अब आगे आ सकता है, मतलब पहुंच सकता है। ये जो सुनीता पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष इस विभाग की, इन्होंने जो पत्र दिया था, इस पत्र में लिखा है इसकी योग्यता के बारे में। सीएम को ये पत्र दिया गया था। लिखा है सादर निवेदन अवगत कराना है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित श्रेणी खा राजपत्रित अधिकारी जिसकी योग्यता सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान के जो भी विषय है उसमें परा स्नातक अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी छात्र हो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सरकारी भर्तियों से संबंधित सबसे सॉलिड और ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर एक सूचना है, ये देख लीजिए, लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा को लेकर के। हालांकि कल भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि बहुत सारे जो आंसर हैं वो गलत हैं, जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, और आधे दर्जन से ज्यादा विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है, और अभी भी आपत्तियां दर्ज करा रहे विद्यार्थी। ये संख्या प्रश्नों की बढ़ सकती है। मैं आज इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको दोपहर तक बताऊंगा कि किन किन प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज करी हैं। और विद्यार्थी इसी के साथ में जो संशोधित उत्तर कुंजी है उसकी मांग कर रहे हैं। लेखक प्रतियोगियों ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले अंतिम उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा कट ऑफ भी जारी किए जाए, ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। प्रतियोगी आशीष कुमार सिंह ने इन मांगों को लेकर के तेज आंदोलन की बात कही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह सूचना और भी समाचार पत्रों में दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आप लोग 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। कुछ भर्तियां देख लेते हैं जो इस समय चल रही हैं। और यहाँ पर लिखा, असिस्टेंट ग्रेड के 262 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट ग्रेड के 262 पदों पर भर्ती करेगा। इन पदों पर भर्ती 2022, 23, 24 के अंतर्गत की जाएगी। वहीं पर कर्मचारी चयन आयोग में इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल विषयों के विशेषज्ञों के पैनल का नए सिरे से गठन किया जाएगा। पैनल में विश्वविद्यालयों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के रिटायर या फैकल्टी शामिल किए जाएंगे। इसके लिए 25 अक्टूबर तक बायोडाटा मांगा गया है। वहीं पर एक भर्ती है CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान से प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट सहायक, प्रोजेक्ट JRF, प्रोजेक्ट SRF पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू। विभिन्न अभियांत्रिकी एवं विज्ञान परिक्षेत्रों में प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये सब पदों का नाम लिखिए, के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के अधीन नियुक्ति तथा विभिन्न R&D परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान करने एवं कौशल विकास के लिए लगभग 30 संख्यक उम्मीदवारों के चयन के लिए CSIR CMERI दुर्गापुर में 3 एवं 4 नवंबर 2025 को वॉक इन इंटरव्यू संचालित किया जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कल BPSC ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 37 भर्तियों की परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है कल के एग्जाम कैलेंडर में। मैंने उसको लेकर के कल डिटेल वीडियो बनाया भी था। BPSC लिखा AEDO विशेष शिक्षक भर्ती 25 जनवरी में। तो आप लोग कैलेंडर जाकर के देख लीजिए, अथवा मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर अपने कैलेंडर को संशोधित किया है, और आयोग ने 2025-26 के लिए परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों में चल रही और प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षा तिथियां, परिणाम और साक्षात्कार तिथि की जानकारी दी है। विशेष शिक्षक के 7,279 पद, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO के 935 पद, जबकि सहायक टाउन प्लानर के 36 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी में आयोजित की जाएगी। वहीं पर 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2035 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा। साक्षात्कार भी दिसंबर में होगा। नीचे बहुत सारी तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है, और लिखा है सभी तिथियां संभावित हैं और बदलाव संभव है। अगली जो सूचना है वो SSC की है, आप लोग देख सकते हैं। और अगली एक और सूचना है, ये बिहार चुनाव को लेकर के है। तेजस्वी यादव ने कल बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं भर्तियों को लेकर के, और वहां पर चुनाव चल रहे हैं। दोनों पार्टियां रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाए हुए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी। तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की है कि 40 लाख से अधिक जीविका दीदियों के लिए एक मुफ्त लाभ की घोषणा हुई है, और उनको 30,000 के मासिक वेतन पर पक्की सरकारी नौकरी का वादा भी किया है। यानी कि 3-4 प्रमुख इन्होंने घोषणाएं की हैं। एक तो ये कहा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले जितने भी लोग हैं, उनको पक्का कर दिया जाएगा अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं तो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि सभी घरों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यही सूचना और भी समाचार पत्रों में दी गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की है।
पीएचडी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 27 तक बढ़ा दी गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी दी गई है कि पीएचडी प्रवेश में जून 2024 के बाद नेट पास ही पात्र होंगे। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है। ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा भी है, जून 2024 से पूर्व यूजीसी नेट पास अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश के योग्य नहीं है। स्क्रीनिंग समिति ने जून 2024 तथा उसके बाद नेट में तीनों में से किसी एक कैटेगरी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार के योग्य माना है। तो जो भी विद्यार्थी हो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। अगली सूचना एक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के है। हालांकि ये जानकारी मैंने कल भी दी थी, लेकिन आज इसकी लास्ट डेट है, इसलिए मैं दोबारा आपको इस जानकारी दे रहा हूँ। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकली हुई हैं। 7,267 पदों पर ये भर्ती है। जो विद्यार्थी बीएड पास है उनके लिए बड़ा मौका है। अगर उन्होंने अब तक आवेदन ना किया हो तो वो आवेदन कर दें। पीजीटी के 1460 पद हैं। इसमें पदों का विवरण भी लिखा है विषयवार, जैसे आप देख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, रसायन विज्ञान आदि। टीजीटी के 2550 पद हैं। हिंदी, अंग्रेजी वगैरह के बारे में यहाँ पर सभी विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। लास्ट डेट देख लीजिए 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर यानी आज आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं जिनका पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे। टीजीटी अन्य श्रेणी के पद हैं। 1189 पदों पर ये भर्ती होगी। म्यूजिक के टीचर, आर्ट के टीचर और ये बहुत सारे जो टीचर है वो अलग से दी गई जानकारी। हॉस्टल वार्डन का पद है। महिला स्टाफ नर्स का पद है। अकाउंटेंट का पद है। 61 पद इसके हैं। और इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद हैं। लैब अटेंडेंट के पद हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं जैसे कि बताया। और एक और भर्ती है, देख लीजिए आप लोग, डीडीए से निकली है और यहाँ पर कुछ भर्तियां हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।